हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। देखिए, टेक्नोलॉजी में जब परिवर्तन होता है, कोई नई तकनीक आती है और खास तौर पे ऐसी तकनीक जिसके बारे में माना जाता है कि ये दुनिया बदल देगी, जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो दुनिया बदल भी देती है। ये बात फैक्ट है। मतलब हमने देखा जब मोबाइल टेलीफोनी आई या कंप्यूटर्स आए, इस तरह की चीजें जब आई, तो ये इंटरनेट आया, तो ये कहा गया कि भाई इनसे दुनिया बदलेगी और ये भी कहा गया कि भाई इनके आने से बहुत नुकसान होगा, बहुत जो है डैमेजिंग इनके इफेक्ट होंगे। लेकिन एक बार ये चीजें आ जाती हैं तो वापस नहीं जाती। ये बात तो क्लियर है। इंटरनेट के नुकसान भी हुए, लेकिन फायदे जो हैं वो अकूत हैं, फायदे बेहद ज्यादा हैं। आप मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरे को हजारों किलोमीटर दूर बैठ के आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरे से चर्चा कर पा रहे हैं, ये अपने आप में काफी बड़ा फायदा है। ठीक है, तो भाई ऐसा ही अगला जो जनरेशनल बदलाव अब टेक्निक में आने वाला है वो है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये तो तय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रगति हो गई वो अब वापस नहीं होगी। ये बात तो डाउट नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि अरे AI एक आध साल चलेगा फिर तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, इंटरनेट के बारे में भी शुरू में कुछ लोगों ने ऐसा कहा था, 2-4 साल की बात है, फिर खत्म हो जाएगा, किसी को कोई फायदा नहीं है इससे। लेकिन आप देख रहे हैं इंटरनेट किस तरह से हर घर में अब इंटरनेट है, हर फोन में इंटरनेट है। ऐसे ही AI जो है वो आने वाले समय में तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि होने वाला है। तो अब अगर आप इस बात को मान चुके हैं कि AI इज हियर टू स्टे, कि AI यहां रहने वाला है, तो फिर AI का पर्यावरण पे जो प्रभाव है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, याद रखिएगा कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि हाँ ठीक है 100-200 साल बाद आएंगे, देखा जाएगा। वो अब आ गई है। मतलब अब आपको पता है ना, पर्यावरण की समस्या तो अब आ गई है, हम सबके ऊपर आ गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से ज्यादातर लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप किसी ना किसी ऐसे शहर में रहते होंगे जहां पानी की, गर्मी की, खेती बाड़ी में पैटर्न बदल जाने की समस्याएं आ चुकी हैं। ये आ चुकी है कि नहीं? मतलब मुझे याद है जब मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी तो हम कहते थे हाँ ठीक है, हमारे जीवन काल में थोड़ा ना होगा। हम लोग तब ऐसा सोचते थे कि पानी की समस्या आएगी तो 100 साल बाद आएगी यार, अभी थोड़ा ना आएगी, हम तो तब तक मर जाएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। या फिर हमारी अगली पीढ़ी को फर्क पड़ेगा या उसकी अगली पीढ़ी को फर्क पड़ेगा, खेती के पैटर्न बदल जाएंगे, पशुओं का आचार व्यवहार बदल जाएगा। ये सब हम पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ते थे। जब हम यूपीएससी में, जब हम मेंस की टेस्ट सीरीज दिया करता था, ये पॉइंट्स में लिख के आता था। लेकिन टाइम फ्रेम क्या होता था? 50, 70, 80 साल में ऐसा होगा। बेटा 15 साल हुए हैं, ये सब होना शुरू हो गया है, ये हमको दिख रहा है। तो ये बहुत तेजी से हो रहा है, अब ये हमारे जीवन काल में हमारे सामने घटित हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास AI नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया को बदलने वाली है, तो अभी ही शुरुआत में ही हमको ऐसे प्रयास करने चाहिए कि यार ये टेक्नोलॉजी पर्यावरण पे क्या प्रभाव डालने वाली है, इसके बारे में भी हम सोचें। क्या इसका प्रभाव पर्यावरण पे बुरा होने वाला है? अगर बुरा होने वाला है तो उसको हम सीमित कैसे कर पाएं, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। इसी पर एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में। येल जो अमेरिका की बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, येल का एक स्टडी है, उसके बारे में आर्टिकल है, जिसके बारे में मैं आपको अगले 5-7 मिनट में बस बताऊंगा। लेकिन वो शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई 7 मई से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। शाम वाला बैच है, 6 बजे वाला। AJ लाइव कोड लगाएंगे, 27,999 में आपको बैच मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनमें से आपको मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, फीडबैक सब मिलेगा। ठीक है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई देखिए, आमतौर पे क्या होता है, जब AI आया तो यह माना गया कि भाई AI से क्या हो जाएगा, दुनिया में यह कहा गया कि पर्यावरण पे मनुष्य का जो प्रभाव है वो घटेगा। ठीक है, यह माना गया शुरुआत में, ऐसा इसलिए माना गया AI से क्या होगा, प्रभाव जो है वो घटेगा, पर्यावरण पे मनुष्य का जो प्रभाव है वो घटेगा।
क्यों ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि दुनिया ज्यादा से ज्यादा, देखिए क्या होता है, एआई के कारण आप जो है बहुत सारी चीजें जो है क्लाउड पे स्टोर करोगे, आप बहुत सारी जो दफ्तर बनाने की आवश्यकताएं होती है, लोगों को ऑफिस जाने की जरूरत होती है, वो खत्म हो जाएगी, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से क्या होगा, पर्यावरण सुधरेगा। शुरुआत में ऑब्जर्वेशन ये था कि पर्यावरण जो है वो निश्चित तौर पर सुधरेगा, लेकिन येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का यह कहना है कि यार आप जब इस तरह की बात करते हो तो आप इस बात के बारे में सोचते भी हो कि नहीं कि भैया ये सब एआई के इतने बड़े बड़े मॉडल्स बन रहे हैं कि वो आप कुछ भी पूछो आपको पूरा वो बनाकर दे रहे हैं। इसके लिए बहुत जबरदस्त कंप्यूटर मॉडल्स हैं, बहुत जबरदस्त कंप्यूटिंग मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स को चलाने के लिए, इन मॉडल्स के जो सर्वर हैं उनको ठंडा रखने के लिए, इनके सिस्टम्स, इनकी मशीनों को साफ करने के लिए कितनी मात्रा में पानी लगता है। तो येल यूनिवर्सिटी का सर्वे यह कहता है कि चैट जीपीटी, जो मेरे ख्याल से एआई में सबसे ज्यादा पॉपुलर तो यही है, मैं सबसे बेहतर तो नहीं कह सकता लेकिन सबसे पॉपुलर तो यही है। तो येल यूनिवर्सिटी का सर्वे कहता है कि चैट जीपीटी में औसतन 10 से 50 उत्तर जब आप लेते हो तो अभी जो सिस्टम का आकार है, याद रखिएगा, और अभी तो सिस्टम छोटा है, आगे जाके सिस्टम और बढ़ेगा। जब हम कहते हैं कि हर चीज एआई से होगी तो फिर निश्चित तौर पे सिस्टम का आकार बढ़ेगा। अभी वर्तमान में भी 10 से 50 जवाब लेने में आधा लीटर पानी जो है वो प्रयोग हो जाता है। अगर अभी आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हो और 10 प्रश्न आप चैट जीपीटी से पूछ लेते हो जिनका वो उत्तर देता है, तो लगभग आधा लीटर पानी जो है वो सिस्टम को चलाने में, सिस्टम की सफाई में, सिस्टम को ठंडा रखने में जो उपभोग है ये लग जाता है। और याद रखिए, ये हम सभी जानते हैं कि एआई के जितने सिस्टम अभी बनते हैं, जितने सिस्टम अभी बन गए हैं, उनसे तो सैकड़ों गुना बड़े सिस्टम होंगे। भाई जो हम कहते हैं कि हर काम जो एआई कर देगा आने वाले समय में, कि चलो टीचर की जरूरत तो आपको रहेगी लेकिन आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको बढ़िया एआई से मिल जाएंगे। तो यार आप देखिए, और नोट्स तो यूपीएससी एस्पिरेंट तो थोड़े से होते हैं, स्कूलों के बच्चे सोचो कितने सारे हैं। स्कूल के बच्चे को चाहिए भैया भारत के स्वाधीनता संग्राम पे नोट, एआई पे जाके वहां से वो ले सकता है। तो यार स्कूलों के बच्चे तो यार करोड़ों में हैं। तो जब इतने कस्टमर को ये सर्विस दी जाएगी तब निश्चित तौर पे आपको सिस्टम को कम से कम हजारों गुना बड़ा तो करना पड़ेगा। तो अगर अभी आपका पानी का उपभोग इतना है तो जब ये सिस्टम बेटा हजारों गुना बड़े हो जाएंगे तब इसमें पानी का उपभोग कितना होगा, ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा ये कहते हैं कि देखिए, मशीनों को साफ करने के लिए जो इनके कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, सफाई के लिए जो पानी लगता है वो ऐसा आम पानी नहीं होता भाई। जो सफाई के लिए इसमें जल प्रयोग होता है वो स्वच्छ और बैक्टीरिया रहित होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया इन मशीनों में आ गया तो फिर निश्चित तौर पे अरबों खरबों डॉलर का जो निवेश है वो खराब हो जाएगा। तो इस स्वच्छ पानी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी रियलिटी है, बहुत कम है ना भाई दुनिया में स्वच्छ पानी, तो ऐसा स्वच्छ बैक्टीरिया रहित पानी जो है ये इन मशीनों में लगता है। जैसे एक ये आंकड़ा, ये रिपोर्ट हमको देती है, और आंकड़ा क्या कहती है कि गूगल अकेला जो है वो क्या करता है, पिछले वर्ष में गूगल ने, सिर्फ एक गूगल कंपनी ने 20 बिलियन लीटर, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है, 20 बिलियन लीटर पानी का प्रयोग किया है अपने सिस्टम्स की कूलिंग के लिए। 20 बिलियन लीटर पानी का प्रयोग तो अकेले गूगल ने किया है। और ये माइक्रोसॉफ्ट में भी आप देखेंगे तो पानी का प्रयोग बहुत ज्यादा है, और ये प्रयोग जो है साल दर साल बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। तो ये एक बात सिंपल सी है। अब सोच के देखिए, अब एक तरफ भारत सरकार जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का बजट देती है कि भाई हम एआई वाले सिस्टम जो है भारत में लाएंगे, इन उद्योगों को भारत की ओर आकर्षित करेंगे, इनको लेकर आएंगे। लेकिन क्या हमारे पास इतनी मात्रा में साफ पानी है? क्या हमारे पास साफ पानी की इतनी खपत है? क्या हमारे पास साफ पानी की इतनी उपलब्धता, माफ कीजिएगा खपत गलत शब्द बोल दिया मैंने, क्या हमारे पास साफ पानी की इतनी उपलब्धता है? और साफ पानी हमारे देश में अगर उपलब्ध है तो क्या वो हमें इन कंपनियों को पहले देना चाहिए या फिर हमारे देश के नागरिकों को पहले देना चाहिए, जहां पर साफ पानी की समस्या जो है अब एक एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम हो चुकी है? और ये केवल भारत की बात नहीं है, आंकड़ा ये कहता है कि पूरी दुनिया में इस समय कुछ सर्वे कहते हैं 2 बिलियन, कुछ सर्वे कहते हैं 3 बिलियन, लेकिन यह मान सकते हैं कि 2 से 3 बिलियन के बीच में कोई संख्या है जिनके पास स्वच्छ जल नहीं है। ऐसे लोग जो हैं
वो निश्चित तौर पे 2 से 3 बिलियन के बीच में दुनिया में अब हो गए हैं। तो ऐसे में यार ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमको सोचना पड़ेगा कि यार ये जो है इस पानी के कंजम्पशन का क्या किया जाए। ठीक है, इसके अलावा ये एआई को लेकर अभी इतना हुआ चला हुआ है, इतना ज्यादा हाइप बना हुआ है कि एआई को लेकर, एआई की पूरी प्रक्रिया जो है इसमें कार्बन उत्सर्जन कितना होता है, इसमें कार्बन उत्सर्जन का कोई आंकड़ा हमारे पास अभी नहीं है कि यार कार्बन जो है वो कितना निकलता है। कार्बन उत्सर्जन का किसी प्रकार का कोई आंकड़ा हमारे पास इस समय उपलब्ध नहीं है और यह बात एकदम क्लियर है। आंकड़ा यह कहता है कि अभी 9,000 से 11,000 क्लाउड डेटा सेंटर हैं। अब आते हैं बिजली पर, तो 9,000 से 11,000 जो है एआई पे आधारित क्लाउड डेटा सेंटर हैं, जिनके लिए याद रखिएगा गूगल ने कहा है कि इससे तो भैया खपत बचेगी, क्योंकि अब क्या होगा, क्लाउड पे होंगे तो जगह जगह खोलने की आवश्यकता कम बचेगी। तो क्लाउड डेटा सेंटर इतने सारे हैं और लेकिन इसमें क्या है 2026 तक ये 1000 टेरावाट बिजली का प्रयोग करेंगे और ये बिजली जो है ये जापान द्वारा उत्पन्न की जाने वाली सारी बिजली के बराबर है। यानी कि जितनी बिजली जापान देश उत्पन्न करता है उतना जो है क्लाउड डेटा सेंटर अकेले खा जाएंगे। तो भैया बिजली के उत्पादन से प्रदूषण फैलता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है आमतौर पे, तो इसका आप कैसे निराकरण करोगे, ये अपने आप में एक बहुत ही सिंपल सी समस्या है, एक बहुत गंभीर समस्या है। तो अब 2024 जो वर्ष है, जो अभी साल चल रहा है, इस 2024 वर्ष में इस बात पर चर्चा आरंभ हुई है कि, और चर्चा क्या है, चर्चा है कि हमको एआई को सस्टेनेबल बनाना है। इसको मैं दोबारा लिखता हूं, अच्छे से नहीं लिखा गया। चर्चा क्या है कि हमको एआई जो है उसको सस्टेनेबल बनाना है, कि एआई को ऐसा बनाना है कि वो पर्यावरण को लंबे समय तक डैमेज ना कर पाए। ये एआई को हम सस्टेनेबल कैसे बनाएं, इस पर काम किया जा रहा है। अब जैसे गूगल ने एक 4M मॉडल दिया है, हालांकि उस मॉडल में अपनी कमियां हैं, लेकिन गूगल का एक 4M मॉडल है जो वो कहता है कि इसके जरिए हम आने वाले तकनीकी इनोवेशंस को हम कार्बन न्यूट्रल बना पाएंगे या फिर पर्यावरण पे प्रभाव कम डाल पाएंगे। पहला यह है कि भैया आपकी जितनी आवश्यकता हो उसके हिसाब से आप मॉडल चुनो, कि मॉडल का चयन जो है, कि आपकी अगर आवश्यकता कम है तो आप बहुत बड़ा एआई मॉडल मत अपनाओ। वही वाली बात है ना, अगर आप एक आदमी ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए बड़ी गाड़ी लेके मत निकलो। वही बात है ना, बड़ी गाड़ी ज्यादा धुआं छोड़ेगी। अगर एक आदमी को ट्रैवल करना है तो छोटी गाड़ी में जाओ या स्कूटर पे जाओ। वही बात है ना, वही वाली बात है। अगर आपके छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स हैं तो बहुत बड़े एआई मॉडल का चयन मत करो। इसके अलावा जो है मशीन लर्निंग पर हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मशीन को ही आप ट्रेन करें। अगर मशीन ही अपने आप को बदलती रहेगी तो फिर क्या होगा, निश्चित तौर पे उसमें अतिरिक्त पावर जो आपको देनी पड़ती है वो पावर कम हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइजेशन करें। मैकेनाइजेशन मतलब मशीनीकरण करें। आप जितना ज्यादा, मान लीजिए आप क्लाउड ऑफिस बनाएंगे, उतना ज्यादा आपका कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ये गूगल का है। और चौथा है मैप, कि जहां जहां पर आपको लगता है भाई ऐसी जगहों पर आप अपने एक्टिविटीज ना करें जहां पर आपको लगता है कि स्वच्छ ऊर्जा की वैसे भी कमी है या स्वच्छ ऊर्जा अपने आप में समस्या में है। तो ये कुछ अप्रोचेस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2024 इस वर्ष में कम से कम एक सस्टेनेबल एआई को लेकर एक चर्चा शुरू हुई है। तो देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि तकनीक को लेकर हमें कभी निराशावादी या नकारात्मक नहीं होना है। खास तौर पे यूपीएससी एग्जाम में एआई रहेगा, है और रहेगा, इसमें आ चुका है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि एआई को हमें नहीं अपनाना चाहिए, इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन हां, एआई को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए इसके बारे में विचार निश्चित तौर पे और गंभीरता से किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच 7 तारीख से 7 मई से शुरू हो रहा है। शाम वाला बैच है। एजे लाइव कोड लगाना है, 27,999 में आपको मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, मेंटोरशिप, डेली माफ कीजिएगा, और प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस पैक से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।